हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, तेजस मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं आशीष मित्तल हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कुछ एलसीएम और एचसीएफ के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी सीपीओ, एमटीएस हर जगह बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट अवेटेड बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज इन क्वेश्चनों को हम एक अच्छे तरीके से कम समय में कैसे फिनिश करेंगे ये करना आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताना चाहता हूँ। जरा ध्यान सुनना बेटे। मेरे बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे से करने के लिए देखो, आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन सभी बच्चों को याद होगी। ठीक है, डेफिनेशन याद होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चनों को नहीं कर पाते। मैं आज आप लोगों को एक अच्छी टेक्निक देने वाला हूँ जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की बच्चों आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ रखी है, आपको एलसीएम निकालना भी आता है और एचसीएफ निकालना भी आता है। आज मैं कुछ आपको बेहतरीन बातें बताने वाला हूँ जिससे आप एलसीएम एचसीएफ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन बेहद आसानी से ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। ऐसा आप कब कब कर पाओगे? ऐसा आप बच्चों तभी कर सकते हो जब आपको एलसीएम और एचसीएफ के काम के बारे में बताओ। तो एलसीएम की डेफिनेशन तो बच्चों सभी को पता है, लेकिन हमें इनके काम नहीं पता। तो आज हम इनके काम पता करते हैं कि भाई एलसीएम का काम क्या होता है और एचसीएफ का काम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 8 और 12 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। तो ये 8, 12 और 16 का अगर मैं एलसीएम निकालूं बच्चों, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। 4 से बेटे 8 भी भाग होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 8, 12 और 16 का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। ठीक है, तो 8 हैं, तो 8, 12 और 16 से भाग होने वाली सबसे जो छोटी संख्या होगी वो आपकी 144 होगी। कितनी होगी बच्चों? 144। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं 8 से 144 को भाग करूं तो 18 144, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 0। 12 से डिवाइड करोगे तो 12 12 में 144, रिमाइंडर कितना? 0। और 16 से डिवाइड करोगे तो 16 निमा 144, रिमाइंडर कितना? 0। तो बेटे हमें यहां से एक बात पता चली कि एलसीएम का जो काम होता है, एलसीएम का काम होता है बेटे दी गई संख्याओं से भाग होना। ये दी गई संख्याओं से क्या हो जाती है बच्चों? भाग हो जाती है। तो एलसीएम का काम होता है दी गई संख्याओं से भाग होना या विभाजित होना। ठीक इसी प्रकार एचसीएफ का बच्चों जो काम होता है वो क्या होता है? दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग करना। तो भाई आप लोगों को केवल दो बातें ध्यान रखनी है कि एचसीएफ का काम है बेटे भाग करना और एलसीएम का काम है भाग होना। यही दो बातें बेटे समझ पाए? जब भी दी गई संख्याओं को आप एचसीएफ से भाग करोगे तो आपको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा? 0। संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और जब आप एलसीएम को दी गई संख्याओं से भाग करोगे तो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है। इसका मतलब आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? हमेशा 0 मिलता है। ठीक है, तो आज हमने एक बात सीखी। देखो, अगर हमें इनके काम पता है तो हम कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम का काम हमें पता चला कि भाई एलसीएम वो संख्या होती है जो भाग होती है और एचसीएफ वो संख्या होती है जो भाग करती है दी गई संख्याओं को। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात अगर आप लोग समझ गए हो तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। कई बार जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर, हमें ये तो पता है कि इस क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर से आया, लेकिन हमें कई बार इस बात का पता नहीं चल पाता कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। तो बेटे एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी प्रश्न के अंदर छोटी से छोटी, कम से कम अथवा न्यूनतम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ध्यान देना बेटे, इस केस में हमें एलसीएम निकालना होता है। और अगर कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक या फिर अधिकतम मैक्सिमम, तो इस केस में हम लोग हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। कुछ स्पेशल केस होते हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, सामान्य तौर पर अगर कभी भी आपको छोटे से छोटा, कम से कम या न्यूनतम लिखा दिखाई दे तो आप लोग हमेशा एलसीएम निकालोगे। और अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा
अधिकतम ये सब हो तो आप लोग हमेशा क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। और एलसीएम और एचसीएफ भी आपको निकालना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन जरूर मिलते हैं और मैंने एलसीएम और एचसीएफ, अगर आपको पता चल गया कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एलसीएम निकालना है या फिर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एचसीएफ निकालना है, तो इतनी बात अगर आप लोगों को पता चल गई तो आप लोगों को पता है भाई एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का काम क्या होता है बच्चों, भाग होना होता है। जो भी संख्याएं दी गई हैं एलसीएम ऑप्शन में होगा, आप भाग करके देख लोगे। एचसीएफ का काम क्या होता है बेटे, दी गई सभी संख्याओं को भाग करना। ठीक है, तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा और पेपर में बार बार आने वाला क्वेश्चन आप लोग सामने देख पा रहे हैं। क्या कहता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 6 या 8 किसी भी संख्या से भाग करने पर 3 शेष बचता है, परंतु 9 से भाग करने पर वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात कोई भी शेष नहीं बचता। तो यहां पर बच्चों हमें एक बात समझ आ गई क्वेश्चन को पढ़ते ही कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 6 या 8 किसी भी संख्या से भाग करना है। तो बेटे जब भी किसी प्रश्न के अंदर कम से कम, छोटी से छोटी अथवा न्यूनतम ये शब्द लिखे हों तो इस केस में बच्चों हम लोग हमेशा उन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो बेटे यहां से मुझे एक बात चल गई कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसके अलावा बेटे अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों के अंदर ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करोगे बच्चों, जब ध्यान सुनना, मैं एक बार ऑप्शन से बता देता हूं, उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है बेटे, चलिए तो देखो बच्चों, हमें एक वो छोटी संख्या बतानी है जिसको इन नंबर से भाग करोगे तो 3 शेष बचेगा और 9 से भाग करोगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। आप सभी लोग नंबर सिस्टम के अंदर भाजक के नियम पढ़कर आए हैं कि कोई भी संख्या 9 से तभी भाग होती है जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अगर हमने जो दौड़ाएंगे तो हमें पता चला कि 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 6 9 से नहीं करता। इसका मतलब बेटे इन 4 ऑप्शनों में आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं बेटे, 6 और 3 कितना हो गया बेटे, 9। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो सकता है क्योंकि ये नंबर 9 से विभाजित हो पा रहा है। इसके बाद अगर मैं तीसरे ऑप्शन के पास जाऊं तो 3 और 2 5, 5 और 7 12। ठीक है, 5 और 7 12। ठीक है, अब ये बताइए क्या 12 9 से कटता है, नहीं करता। तो भाई ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब आपका डी ऑप्शन 4 और 3 7, 7 और 2 9, यहाँ पर अंकों का योग बेटे 9 है तो ये नंबर 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो मेरे पास बच्चों ऐसे 2 नंबर आ गए जिनको 9 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका गलत यहाँ पर आंसर है। ठीक है, अब बेटे इन दो में हम चुनाव कैसे करेंगे, जरा ध्यान सुनना। हमारे पास 5, 6 या 8 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचता है बेटे, 3 रिमाइंडर बचता है। कितना शेष बचता है, 3। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे 3 माइनस कर लूँ तो मेरे पास नंबर आएगा 600 और यहाँ पर 3 माइनस कर लूँ तो आएगा बेटे 240। ये 600 या 240 5 से भाग होता है बेटे। अगर मैं 600 को 5 से भाग करूंगा तो ये 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, और 600 3 को डिवाइड करोगे तो बेटे 3 शेष भी आ जाएगा। मैं क्या 600 को 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ जी 6 से डिवाइड होता है। क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी 8 7 56, 4 बचा 0 लिया, 8 बजे 40। तो ये नंबर बेटे 8 से भी डिवाइड हुआ है। तो हमारे पास यही 3 नंबर थे। अब एक बार इसको चेक करो, 5 से डिवाइड हो जाएगा, इकाई का अंक 0 है, कट जाएगा। 6 से 6 चौक 24 कट गया बेटे, 8 या 24। तो दोनों ही नंबर 5, 6, 8 तीनों संख्याओं से भाग हो रहे हैं और 9 से भी पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। ठीक है, अभी बात बताना बेटे, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वह न्यूनतम संख्या बताइए। तो 603 और 243 में हमारे पास छोटी संख्या कौन सी बेटे, 243 है। तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब है बच्चों 243 है। अगर इस ऑप्शन में से हम 243 को हटा दें बच्चों तो फिर हमारा आंसर यहाँ पर 603 होगा। अगर हम डी ऑप्शन को यहाँ से हटा दें तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 603 होगा। बात समझ आई। चलिए तो भाई ये तो हमने इसको ऑप्शन से कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में करते हैं बच्चों। देखो वह न्यूनतम संख्या बतानी है जो 5, 6 या 8 किसी भी संख्या से भाग करने पर 3 से सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि 5, 6 या 8 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अगर हमें ये पता करना है कि 5, 6, 8 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो हम लोग इसका निकाल लेंगे एलसीएम। और 5, 6 या 8 का जो बच्चों एलसीएम होता है वो 120 होता है बच्चों। क्या होता है, 120। 120 को अगर 5, 6 या 8 से भाग करोगे तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 3 शेष बचाना है। कितना शेष बचाना है बच्चों, 3। तो अगर मैं इसके साथ 3 जोड़ दूं तो मेरे पास एक नंबर आएगा 123, 123। 123 को अगर 5, 6, 8 से भाग करोगे तो आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा। लेकिन उसने कहा कि भाई ये जो नंबर है ये 9 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो क्या 123 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है, नहीं। 3 और 2 5 और 1 6, अंकों का योग 9 से नहीं करता। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये नंबर आपका 9 से डिवाइड नहीं हुआ तो बेटे इस कंडीशन में हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। देखो अगर पहला नंबर 5, 6, 8 से भाग होने वाला 120 था तो इसके बाद अगला जो नंबर होगा वो इसी का मल्टीपल होगा। कितना होगा, 240 होगा।
कितना होगा बच्चों, 240। ठीक है, अब 240 के साथ अगर मैं 3 जोड़ दूं, ठीक है, कितना जोड़ दूं, 3, तो कितना बना, 243। अब 243 को बेटे अगर आप लोग 5, 6 या 8 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 5, 6, 8 से 240 पूरा पूरा भाग होता है, जितना रिमाइंडर चाहिए मैंने उतना जोड़ दिया, कितना हो गया, 243। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या फिर नहीं। अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो देखो 4 और 3 7 और 2 9, इसके अंकों का डिजिट सम कितना है बच्चों, 9 आ गया, और 9 से 9 डिवाइड होता है, इसका मतलब यही मेरा आपका आंसर है, कितना आएगा, 243 आएगा। इसके अलावा बेटे देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी इसने संख्या पूछी है तो बेटे हमने ऑप्शन से कर लिया, लेकिन कई बार एग्जामिनर अंकों का योग पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, अंकों का योग, तो उस केस में बच्चों हमें नंबर ही निकालना पड़ेगा। इसकी जो बेटे सही इक्वेशन बनेगी उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, जरा ध्यान सुनना। हमारी सबसे जो छोटी संख्या है वो 120 है, जो 5, 6, 8 से भाग होती है, ठीक है। इसके बाद जितनी भी संख्या 5, 6, 8 से भाग होंगी वो 120 का मल्टीपल आएगी, तो भाई वो जो मल्टीपल है उसको मैंने के मान लिया, तो 120 के प्लस अगर मुझे रिमाइंडर शेषफल 3 चाहिए तो मैं 3 क्या कर दूंगा बेटे, जोड़ दूंगा, और कहता है 3 जोड़ने के बाद ये नंबर 9 से हो जाना चाहिए डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बेटे के क्या लेना है, 120 के मल्टीपल, तो पहला मल्टीपल तो 1 आएगा, 120 ही कम 120, जो कि हम लिख भी चुके हैं। इसके बाद हम के की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, एंड सोन। कब तक पुट करेंगे, जब तक जो मेरा जोड़ने के बाद संख्या आएगा वो 9 से पूरा पूरा भाग ना हो जाए, ठीक है। अब बच्चों देखो 120 में अगर आप 1 2 3 के का मान रखोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक बड़ा नंबर आपके सामने आ जाता है, एक बड़ा नंबर। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 9 से अगर मैं 120 को डिवाइड करूं, ठीक है, तो 13 निम्मा 117 होता है, 9 से 13 बार कट जाएगा 117, तो मैं इसको लिख सकता हूं 117 के प्लस 3 के प्लस 3, और डिवाइड कर रहे हैं इसको 9 से। अगर 9 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बेटे जो 117 के है ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं रही। अब मेरे पास बेटे इक्वेशन केवल इतनी बची हुई है। अब यहाँ पर के की वैल्यू 1 2 3 पुट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या आएगी उसको हमें 9 से भाग करने में भी आसान नहीं रहेगी, ठीक है बच्चों। अब जरा एक बात बताना, अगर मैं के की वैल्यू 1 रखूँ तो 3 ही कम 3, और 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 9 से भाग नहीं होता। अगर मैं के की वैल्यू बेटे 2 पुट करूँगा तो 3 दूनी 6, और 6 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आएगा बच्चों, 9 आ जाएगा, 9 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये के किस मान पर सेटिस्फाई हो गया, के बराबर 2 पर सेटिस्फाई हुआ है, तो के की वैल्यू 2 रखकर आप लोग इसका आंसर निकाल लोगे। तो हमारी इक्वेशन बेटे ये थी, के की किस वैल्यू पर ये सेटिस्फाई हुआ है, 2 पर, ठीक है। तो के की वैल्यू 2 रखी तो 120 दूनी 240 प्लस 3, तो मेरा जो जवाब आएगा बेटे 243 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को इक्वेशन बनाकर भी सोल्व कर सकते हैं। ऐसा बेटे इसलिए करना पड़ा क्योंकि कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट आपको नंबर ना पूछ के अंकों का योग पूछ लेगा। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए देखो, मान ले x न्यूनतम संख्या है, और मैं फिर कह रहा हूं जैसे ही कम से कम छोटे से छोटा या न्यूनतम लिखा हुआ मिल जाए तो बेटे ऐसे प्रश्नों में हमें एलसीएम निकालना होता है। इस चीज़ को बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं चल पाती। पता तो है कि एलसीएम एचसीएफ से चैप्टर क्वेश्चन आया है, लेकिन ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। तो भाई न्यूनतम, कम से कम, छोटी से छोटी एलसीएम निकालते हैं, अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा, अधिकतम एचसीएफ निकालते हैं। तो जरा देखना बेटे, मान ले x न्यूनतम संख्या है जिसे 5 7 8 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचता है, परंतु अगर 9 से विभाजित करें तो कोई शेषफल नहीं बचता। तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ना 9 का नियम, 9 का नियम यही कहता है कि किसी भी संख्या के अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 9 से भाग हो जाती है। तो ये क्वेश्चन तो बेहद आसान है, हम अपने ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि किस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है बेटे। तो यहाँ पर बेटे देखो, हमारे पास कोई संख्या x है, उसके अंकों का योग एग्जामिनर कहता है कि भैया 24 है, 21 है, 22 है या फिर 18 है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो हमने देखा बेटे 24 9 से नहीं करता, 21 9 से नहीं करता, 22 9 से नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो कितना है बेटे, 18 है, ठीक है। तो x के अंकों का योग कितना है बच्चों इस क्वेश्चन में, 18 है। अब जरा ध्यान सुनना दोबारा, इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करने के लिए जाऊंगा बच्चों तो सोल्व कैसे करेंगे, जब ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात बेटे, हमें एक बात पता चली कि जब भी प्रश्न के अंदर छोटे से छोटा लिखा हो तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 5 7 8 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि इसका एलसीएम कितना होगा बेटे, हमने 5 7 8 और 6 का क्या निकाल लिया बच्चों, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 840 आएगा। अब 840 वो छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से भाग होगी, लेकिन हमें 3 शेष चाहिए। तो 3 शेष के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ 3 को ऐड कर देंगे। तो 843 जो हमारा आया वो 9 से विभाजित नहीं था,
इसलिए हमें बेटे 840 का दूसरा मल्टीपल देखना पड़ेगा, फिर तीसरा देखना पड़ेगा। तो हम इसको तोड़ों में तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ते हैं? 9 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके नजदीक 9 से भाग होने वाली संख्या कौन सी थी बच्चों? 837। तो हमने 840 के को लिखा 837 के प्लस 3 के। अब 837 तो 9 से पूरा डिवाइड है, तो ये परेशान नहीं करेगा, इसको हमने छोड़ दिया। अब हमारे पास एक छोटी सी संख्या बची हुई है 3 के प्लस 3। तो भाई यहाँ पर हमने के की वैल्यू 1 रखी, तो 3 एकम 3 और 3 6 हो गए, 9 से नहीं कटा। फिर हमने के की वैल्यू 2 रखी और 3 दूनी 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 से कटता है, तो हमें पता चला कि के किस मान के लिए मान सेटिस्फाई हो रहा है? 2 के लिए। तो के का मान हमने 2 पुट करके संख्या पता की, जो संख्या हमारी कितनी आई? 1683 आ गई। ठीक है, अब 1683 के अंकों का योग हमसे पूछा गया था, जो कि कितना आया? 18 आ गया बच्चों। बात समझ आई बच्चे? ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम लोग 5, 7, 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा 840। 840 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होगी, लेकिन कह रहा है कि भैया 3 शेष बचना चाहिए। तो हम इसके अंदर 3 शेष जोड़ देंगे। ठीक है, कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। तो भाग करने पर हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा। लेकिन कहता है साथ में कि ये नंबर 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो अगर सबसे छोटा नंबर बच्चों 840 है, सबसे छोटा नंबर 840 है, तो भाई इसके साथ हम इसका मल्टीपल के गुणा कर देंगे और साथ में 3 जोड़ देंगे। डिवाइड किससे करना है भाई? 9 से करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह इस बार फिर हमें क्या रखना है? के की वैल्यू रखनी है और 9 से डिवाइड करके देख लेना है। के की वैल्यू क्या होगी बेटे? पहला गुणांक, पहला मल्टीपल 1 होगा, उसके बाद 2, फिर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, कब तक के का मान पुट करके देखना है? जब तक प्राप्त संख्या 9 से विभाजित ना हो जाए। तो जरा ध्यान सुना बेटे, अगर मैं 840 इंटू के प्लस 3 बटे 9, तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा? 840 के बच्चों टुकड़े कर लूंगा। 840 को बेटे मैं क्या लिख लूं? 840 के नजदीक 9 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है? ये बात पता कर पाओगे क्या? 840 को बेटे 9 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, 9 नम 81, कितना बचा? 3, 0 उतार लिया, 9 तिया 27, कितना शेष बचा बेटे? 3। ठीक है, तो भाई 840 के नजदीक 9 से डिवाइड होने वाली 3 यहां से माइनस कर लोगे तो कितना आएगा? 837 के। 837 9 से पूरा पूरा विभाजित है और ये 840 लिखा हुआ था, तो बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 के प्लस 3 बटे 9। 9 से बच्चों ये 837 के पूरा पूरा डिवाइडर होता रहेगा हमेशा। ठीक है, मेरे पास अब नंबर बचा 3 के। अगर मैं के की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 लूंगा तो 3 एकम 3 और 3 जोड़ दोगे तो 6 होगा और 6 9 से भाग नहीं होता, तो भाई ये वैल्यू आपकी सही नहीं है। इसके बाद मैं के की वैल्यू कितनी रखूंगा? 2 रखूंगा। अगर के की वैल्यू आप लोग 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 6 में 3 जोड़ा, तो 6 में 3 जोड़ने के बाद आप लोगों को कितना मिल जाएगा? 9, और 9 से डिवाइड होगा, तो भाई आपके लिए जो एक्चुअल वैल्यू है के की वो कितनी है? 2 है। तो के मान के लिए आपको 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर के का मान बच्चों यहाँ पे 2 पुट कर दोगे तो आपके पास जो संख्या आएगी 840 गुणा 2 प्लस 3। ठीक है, कर लीजिए। 0 2 चौक 8, 2 8 16 प्लस 3, संख्या आ गई आपके पास 1683। अगर हमसे ये पूछा होता कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 5, 7, 8, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष दे, ठीक है, लेकिन 9 से पूरी पूरी विभाजित हो, तो वो संख्या कौन सी है? 1683। तो हम लोगों से इस संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो x बराबर 1683 है, तो भाई 1683 के अंकों का योग आप लोग निकाल लोगे। कितना आएगा? 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब है बच्चे वो कितना है? 18 है। वैसे हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर लिया था। ठीक है ना, किससे कर लिया था हमने इस क्वेश्चन को? ऑप्शन से। ठीक है, बात समझ आई बेटे? एक बार फिर ध्यान सुन लो। सबसे पहले एक संख्या में जब 10 से भाग किया जाता है तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग किया जाता है तो 8 शेष बचता है, और 8 से भाग करें तो 7 शेष बचता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को बेटे करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखिए, हमारे भाजक कौन है? ध्यान सुन ले बेटे, हमारे भाजक कौन है? पहला भाजक बच्चों हमारा
10 है। उसके बाद हमारा अगला भाजक क्या किया बेटे, 9 दिया है, 9 से भाग करवा रहा है। फिर हमारा भाजक क्या दिया बच्चों, 8, 8 दिया है। पहली बार हमारा शेषफल कितना है बच्चों, जब हम लोगों ने किसी संख्या को 10 से भाग किया तो मेरा शेषफल कितना है बच्चे, 9 शेषफल आया। और जब हमने 9 से भाग किया तो शेषफल कितना है बच्चों, 8। और जब 8 से भाग किया तो मेरा शेषफल कितना आया, 7। तो ध्यान देना बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं कि भाजक और शेषफल के बीच का अंतर, भाजक और शेषफल के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो भाजक और शेषफल के बीच का अंतर बच्चे कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। और ऐसे प्रश्नों में हमेशा भाजक और शेषफल के बीच का अंतर हमेशा एक समान आता है। यहाँ पर 1 है तो बेटे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ पर 5 होता तो यहाँ हर जगह भी अंतर कितना आता, 5 आता। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हम दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालकर, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालकर भाजक और शेषफल के बीच के अंतर को घटा देते हैं, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है। बच्चों एलसीएम में से डिफरेंस को घटा लेते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखना 10, 9 और 8 का एलसीएम कितना आएगा। तो बच्चों 10, 9 और 8 का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। तो भैया 10, 9 और 8 का जब आप लोग एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम यानी कि 10, 9, 8 से भाग होने वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो 360 है। हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम माइनस के डिफरेंस करना है। तो एलसीएम बच्चों यहाँ पे 360 है और उसमें से डिफरेंस कितना दिया है बच्चों, 1। तो 360 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो 359 आएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा बेटे, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। बात समझ पाए। ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालकर भाजक और शेषफल के बीच का अंतर घटा देते हैं, ठीक है। तो आपका भाजक जो थे उनका जो एलसीएम आया वो 360 आया और इन दोनों का भाजक और शेषफल के बीच का अंतर कितना था, 1 था। तो उसको हमने माइनस कर दिया तो आपका जो सही जवाब है वो कितना है, 359 है। बात समझ आई बेटे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि वह अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम संख्या का मतलब ही क्या होता है, एचसीएफ निकालना होता है। 307, जिससे 307 और 330 को विभाजित करने पर 3 और 7 शेष बचे, 3 और 7 शेष बचे। इसका मतलब बच्चे अगर 307 में से 3 हटा दोगे और 330 में 7 हटा दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले दी गई संख्याओं में से उनका शेषफल माइनस कर लेते हैं। तो 307 में से अगर मैं इसका शेषफल 3 हटा दूं तो मेरे पास संख्या आएगी 304। और 330 में से अगर हम लोग इसका शेषफल घटा दें 7 तो मेरे पास जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 323 आएगी। अब इन संख्याओं का हम लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और जो भी एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो भाई जरा बताओ 304 और 323 का एचसीएफ निकाल लोगे, कैसे निकालोगे बच्चों, तो आपके पास भाग विधि है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ का काम बच्चों भाग करना होता है। यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं वो एचसीएफ ही तो है, इनका काम क्या है, भाग करना। हमें निकालना क्या है, एचसीएफ, और एचसीएफ का काम होता है दी गई संख्या को भाग करना। तो आप इन ऑप्शन से इन नंबर को डिवाइड करके देख लोगे, ठीक है। जो भी संख्या दोनों नंबर को पूरा पूरा भाग कर देगी वही आपका आंसर होगी। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक डिफरेंस मेथड होता है, डिफरेंस मेथड। ये मेथड आपको इस बात को बताता है कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा उनके अंतर के बराबर या उससे छोटा होता है। तो हम लोग इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालकर उसके फैक्टर करके देख सकते हैं कि कौन सा फैक्टर इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगा। तो एक बात बताओ बेटे, 304 और 323 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा। 323 में से 304 को माइनस कर लोगे, कितना आएगा, 19। अब 19 तो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके दो ही गुणनखंड होते हैं, 1 या फिर 19, ठीक है। अब देखो बेटे एक साथ तो दुनिया में सभी संख्या भाग हो जाती है, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा फैक्टर कौन सा है, 19, और ऑप्शन के अंदर 1 तो नहीं है, क्या दिया गया है, 19 दिया गया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है बच्चों वो क्या है, 19 है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भाग विधि से भी कर लोगे। क्या करोगे, 304 से 323 को डिवाइड कर लोगे, ठीक है। जरा करना, 323 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो पढ़ा चलेगा वो एक बार चलेगा, 304 कम 304। आपके पास बचा कितना, 323 में 304 घटाकर 19, और 19 से जब आप 304 को डिवाइड करोगे तो 19 कम 19 कितना बचा बच्चों, 11, ऊपर से 4 उतार लिया, 19 छिक्का 114। और जो संख्या बेटे पूरा पूरा डिवाइड कर दी वही आपका एचसीएफ कहलाती है। तो आप भाग विधि से भी इसका आंसर कितना लगाने वाले हो, 19 ही लगाने वाले हो। बात समझ आई बच्चों। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर शेषफल को पहले ही घटा लोगे, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किन्हीं दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं होता। अंतर मेरा 19 आया। अब 19 के बेटे दो फैक्टर हैं, 1 और 19। मुझे ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, 19 दिखाई दे रहा है, तो मैंने अपना आंसर क्या लगा दिया, 19 टिक कर दिया। बात समझ आई भाई, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जरा ध्यान से देखो, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका एचसीएफ 4 है, तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या कितनी होगी। देखो बेटे, जोड़ों की संख्या हमेशा बार बार पेपर में पूछता रहता है, ठीक है। तो जोड़ों की संख्या निकालनी है, ऐसे जोड़े जिनका, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका योगफल 36 हो और एचसीएफ कितना हो बच्चों, 4 हो। तो जरा बच्चे ध्यान से सुनना, मान लीजिए कोई दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है। तो इन दो, आपकी कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है, और इन दो संख्याओं का जो रेशो है वो ए और ए अनुपात बी है। और आप लोग बेटे जब भी संख्या निकालते हैं तो संख्या हमेशा तभी प्राप्त होती है जब आप लोग रेशो में मल्टीप्लाई कर देते हो एचसीएफ की। अगर आप लोग रेशो को, दो संख्याओं के अनुपात को उसके एचसीएफ से गुणा कर दो तो आपको क्या प्राप्त हो जाती है, संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो हमारा बच्चों यहाँ पे जो एचसीएफ है वो कितना है, 4 है। अगर मैं कहूँ कि भाई पहली संख्या मेरी क्या होगी, तो ए के साथ 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी संख्या आएगी 4a और दूसरी संख्या आएगी बच्चों 4b। कहता जी इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 36 है। अगर भाई मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दूं तो मेरी संख्या बनेगी 4a प्लस 4b, और इन दोनों का जो योग है बच्चों वो 36 है। कितना है, 36 है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे 4 कॉमन है आपका, तो 4 अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी बराबर 36 के। 4 से 36 को डिवाइड कर दोगे, 4 नीम 36, तो a प्लस बी बराबर कितना, 9। और ए और बी क्या है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात है, और अनुपात में बेटे कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती। तो हमें ऐसी संख्या ए और बी के ऐसे टुकड़े निकालने हैं जिनका योगफल कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो क्या मेरे पास पहला टुकड़ा 1 और 8 का आ जाएगा, 1 और 8 कितने हुए, 9, और 1 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर बच्चों दूसरा टुकड़े की बात करूं तो क्या मैं 2 और 7 ले सकता हूं, 7 और 2 कितने हो गए बच्चों, 9 हो गए। अगला जोड़ा, या 3 और 6 9 होते हैं, हाँ जी 3 और 6 9 होते हैं, लेकिन 3 और 6 रेशो नहीं है, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए हम इस जोड़े को नहीं ले सकते। 3 के बाद क्या था बच्चों, 4, क्या 4 और 5 ले लूँ, हाँ जी ले सकते हैं। 4 और 5 कितने होते हैं, 9, और कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कटेगा नहीं, ठीक है। 4 के बाद अगला जो जोड़ा आएगा वो 5 और 4 का बनेगा, यानी कि रिपीटेशन शुरू हो गया। तो भाई दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, और उन दोनों अनुपातों का जो योग है 9 है। ऐसा बनाने वाले हमें कितने जोड़े मिल गए, 3 जोड़े मिल गए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बच्चों वो 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। एक बार बच्चे फिर सुन लेना, कोई दो संख्या है जिन संख्याओं का अनुपात हमने ले लिया ए अनुपात बी है, और संख्याएं प्राप्त करने के लिए हमेशा अनुपात में एचसीएफ की गुणा की जाती है। और जैसे एचसीएफ की गुणा करेंगे तो पहली संख्या मेरे पास 4 है, दूसरी संख्या 4b, दोनों संख्याओं को जोड़कर बताया है कि योगफल कितना है, 36 है। जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 कॉमन आएगा, 4 से 36 कटेगा 9 बार, तो a प्लस बी की जो वैल्यू आई वो 9 आई, और ये a प्लस बी दोनों संख्याओं का अनुपात है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मुझे दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी थी जिनका योग 9 आ जाए। तो पहली संख्या मिली 1 और 8, दूसरी संख्या मिली 2 और 7, अगली संख्या मुझे 3 और 6 भी मिली जिसमें योगफल 9 था, लेकिन वो रेशो में नहीं था, वो कट रहा था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि 1 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 और 2 3 होता है, 9 नहीं होता, ठीक है। अगला को जोड़ा मिला मुझे 4 और 5 का। इसके बाद बेटे 5 और 4 वही रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, आगे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको कुल कितने जोड़े मिल गए, 3 जोड़े। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 3 है। तो ऐसे जोड़े 3 है। अगला क्वेश्चन बेटे सेम है, धनात्मक पूर्णांक के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना है, 9 है, ठीक है। तो भाई संख्याओं का योग 99 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। तो भाई मेरी पहली संख्या 9a और दूसरी संख्या 9b नहीं होगी क्या, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब अगर दोनों संख्याओं को मैं आपस में जोड़ लूं तो 9a प्लस 9b मेरी दो संख्या आएंगी जिनका योगफल कितना है, 99 है। 9 कॉमन आएगा तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 11 नीम 99। और a और b क्या है बच्चों, उन दो संख्याओं का रेशो है, तो मुझे दो ऐसी नंबर ढूंढने हैं जिनका योगफल कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो जरा एक बात बताओ, क्या मैं 1 और 10 ले लूँ, 10 और 1 11, ठीक है। क्या मैं 2 और 9 ले सकता हूँ, 9 और 2 कितने हो गए बच्चों, 11। क्या मैं 3 और 8 ले सकता हूँ, 8 और 3 कितने हुए, 11। क्या मैं 4 और 7 ले सकता हूँ, 7 और 4 11। बस ध्यान रखना कोई भी संख्या कॉमन ना हो, कोई भी संख्या रेशियो के फॉर्मेट से बाहर ना हो, ठीक है। 4 और 7 हो गया। क्या मैं 5 और 6 ले सकता हूँ, 5 और 6 कितने हुए बच्चों, 11। इसके बाद अगला नंबर
सीक्वेंस में 6 और 5 का बनेगा, मतलब रिपीटेशन शुरू हो गया। 6 और 5 तो बच्चों पहले ही आ चुका, तो हमें यहीं पर रुक जाना है। ठीक है, जहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाए वहाँ से रुक जाना है। तो हमें ऐसे कितने जोड़े मिल गए, 1 2 3 4 और 1 5। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है बच्चों कितना है, 5 है। ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों आप देखते ही आंसर लगा दोगे अगर आपने इस चीज़ को एक बार अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, डिटेल में इस चीज़ को पढ़ लेना। ठीक है, दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, दो संख्याएं ए और बी है जिनका रेशियो हम स्मॉल ए स्मॉल बी लिखते हैं, और संख्याओं को प्राप्त करने के लिए हमेशा रेशियो में उसके एचसीएफ की गुणा की जाती है। किसकी गुणा की जाती है, एचसीएफ की। एचसीएफ की गुणा करते ही रेशियो के अंदर वो संख्याओं में परिवर्तित हो जाती है। हमारी पहली संख्या 9a, दूसरी संख्या 9b, दोनों का योग 99, 9 कॉमन आया तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 11। ए और बी रेशियो था, तो हमें क्या देखना है, दो ऐसे नंबर देखने जिनमें कुछ भी कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और उनका योग कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो हमें ऐसे कितने फैक्टर मिले बेटे, 5 मिल गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्रम से 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, देखने में वैसे ही भयंकर सा लग रहा है, करने में बेहद आसान है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी संख्याएं आपसे पूछ ले तो संख्याएं आपको तभी प्राप्त होती हैं जब संख्याओं के अनुपात को आप उनके एचसीएफ से गुणा कर दोगे, तभी आपको संख्या मिलेंगी। ठीक है, तो भाई मेरा यहाँ पे जो एचसीएफ दिया गया है वो 21 दिया गया है। ठीक है, अब इस एलसीएम की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इन दो संख्याओं का जो रेशियो है a/b वो कितना दिया है, 1:4। और मेरे से पूछा है कि भैया बड़ी संख्या बताओ, तो जरा एक बात बताओ बच्चे, आपकी दो संख्याओं का रेशियो 1:4 है, 1:4 है, और संख्या प्राप्त करने के लिए हमेशा एचसीएफ की मल्टीप्लाई होती है। एचसीएफ कितना है भाई, 21 है। तो आपकी जो पहली संख्या आएगी वो 21 कम 21, और जो दूसरी संख्या है वो 21 चौके 84। एक संख्या 21 है और एक संख्या आपकी 84 है। ठीक है, आपसे पूछा भाई बड़ी संख्या बताओ, तो 21 और 84 में बड़ा कौन है बच्चों, 84 है, यही आपका आंसर है। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन में डालने के लिए ये सब चीज़ कर देता है। भाई जब मेरा काम केवल एचसीएफ का था तो एलसीएम देने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि वो इस संख्या के साथ भी कुछ ना कुछ प्रयोग करे, इसलिए एग्जामिनर ऐसे चीज़ें डाल देता है। तो ध्यान रखना बेटे, जब भी दो संख्याओं का अनुपात पता हो तो संख्याएं पता करने के लिए संख्याओं को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आ जाइए। दो संख्याओं a तथा b के एचसीएफ का एलसीएम के साथ अनुपात 1:30 है, और एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच का अंतर 493 है। तो a और b के संभावित जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। कहता है जी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो है 1:30 है। ठीक है, और इसके एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर दिया है वो 493 दिया है। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। देखिए याद रखना बेटे, एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। तो एलसीएम को कह रहे हैं हम एल, और एचसीएफ को कह रहे हैं एच। एलसीएम में से अगर मैं एचसीएफ को घटा लूं तो मुझे मिलता है 493। अब बच्चों आप लोगों ने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि एलसीएम इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, और ये ए और बी क्या है बेटे, उन संख्याओं का अनुपात होता है, संख्याओं का अनुपात। अगर ए और बी उन संख्याओं का अनुपात है तो बेटे हमें एक बार ए इंटू बी का मान पता चल जाए, जैसे पिछले दो क्वेश्चन किए वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए जरा। तो एलसीएम को बेटे मैंने एल लिखा है और एचसीएफ को मैंने क्या लिखा है, एच। और हमें ये भी बताया कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो है वो कितना है भाई, एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो है कितना है भाई, एचसीएफ कितना है, 1 है, और एलसीएम कितना है, 30 है। लो जी, एलसीएम की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी रख दी, 30। एचसीएफ की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ से बताओ बच्चों, ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, ए इंटू बी कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा। ठीक है, हमें ए बी की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे एक बात बताना, ए और बी के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करके 30 आ जाए। तो आप कहोगे सर 1:30, 30 ही कम 30। अच्छा इसका और टुकड़ा करो, 15 दूनी 30, 2:15। ठीक है, और करके देखते हैं क्या बेटे संख्या 3 से भाग होती है, हाँ जी, 3 × 10, 3 धाम 30। अच्छा 4 से कटती है, नहीं, ये संख्या 5 से कटती है, 5 5:6, 5 छंग
30। ठीक है, 5 के बाद बेटे एक संख्या 6 से कटती है नहीं, 7 से नहीं कटती, 7 के पहाड़े में 30 नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 9 के बाद 10 में आता है, 10 या 30, तो 10 और 10 या 30, 10 और 3 का रेशो तो मैं लिख चुका। इसका मतलब हम अब रिवर्स चल पड़े हैं, और रिवर्स चलेंगे तो यही रेशो दोबारा वापस आएंगे, तो हमें कुल मिलाकर कितने फैक्टर मिल गए बच्चों? 4 जोड़े। ठीक है, कितने जोड़े मिल गए? 4 जोड़े। ऐसी 4 जोड़े संख्याएं हैं। ठीक है ना, कितना है? 4 जोड़े। तो आंसर लगाओगे बच्चों इसका 4। तो देखो बच्चों, इसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ के बीच के अंतर में फंसा दिया। ठीक है, जिसमें कि नहीं फंसना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर बच्चों आपको क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे भी ज़रूरी बात बच्चों, अगर आपको क्लास समझ आ रही है, ठीक है, तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।